हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या तंवर है। मैंने यूपीएससी 2021 में रैंक 438 हासिल की है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। सबसे पहले एसए का पेपर आता है। एसए के पेपर में हमें 2 एसए अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एसए चूज़ करने का होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस एस्से को लेके आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आया है, आप उसी एस्से को चूज़ करें। और एस्से के लिए जो मेरे रिसोर्सेज रहे वो निबंध दृष्टि नाम से एक बुक आती है जो दृष्टि आईएएस की है, आप वो देख सकते हैं। और एक बुक निशांत जैन सर की है जिसमें उन्होंने टॉपर्स के कुछ एस्से मतलब इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार मतलब आइडिया लेने के लिए। अदरवाइज़ एस्से में आपको अपने ही थॉट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी मैंने, बस मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था जो डेली आईआर का जो भी पेज आता है वो, और उसके बाद जो मेंस 365 आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद एक दृष्टि आईएएस की साइट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मतलब वो डेली जो एनालिसिस करवाते हैं मतलब करंट अफेयर्स का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जीएस3 में बेसिकली इकोनॉमिक्स आता है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो देखिए, मैंने लगभग 1 साल ही प्रिपरेशन की थी। 1 से 1.5 साल में आपके पास इतना कम टाइम होता है कि सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत सेलेक्टेड पढ़ा है, मतलब मैंने जैसे जीएस3 में मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने ली थी, लेकिन इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई उसको क्योंकि वो बहुत लेंदी बुक है। तो आप संजीव वर्मा प्रीफर कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए जो मैं कहना चाहूँगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीज़न। आप प्रीलिम्स में लगभग 3 महीने पहले से मतलब सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो देने ही चाहिए, मतलब केवल प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स से पहले 3 महीने पहले आपसे केवल प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो रिवीज़न है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उस पे मतलब आपकी एकदम पकड़ होनी चाहिए कि यूपीएससी कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप उसको अटैम्प्ट कर लें। और प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। मतलब मैंने शायद 92 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, मतलब 5-6 तो ऐसे आएंगे ही जो बिल्कुल ही हमें नहीं आते होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज में प्रीलिम्स के लिए एक बायजू आईएएस की क्विज़ आती है, वो मैं ज़रूर प्रीफर करूँगी। मतलब वो डेली 5 से 6 क्वेश्चंस करवाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है और कुछ बेसिक भी इंक्लूड होता है, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैंने जो बायजू आईएएस की क्विज़ थी उससे अपने नोट्स भी बनाए थे ताकि मतलब मैं प्रीलिम्स के टाइम अच्छे से रिवीजन कर सकूं। तो यही मेरी मेंस की स्ट्रेटजी रही, मेंस और प्रीलिम्स की। और ज़्यादातर बच्चों का ये सवाल भी होता है कि आप कितने घंटे पढ़ती थी। तो देखिए, पढ़ाई घंटों के हिसाब से तो नहीं होती है, लेकिन अगर हम मतलब कैलकुलेट करें तो डेली आप 8 से 9 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि वो इनफ है।